तो सुन रहे थे आप कि किस वजह से ये 8 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं और इसी वजह से चुनाव प्रचार इस बार जोर शोर से चला है छठे चरण चुनाव के लिए। और राघवेंद्र का जरा रुख करते हैं। राघवेंद्र, क्या देख रहे हैं तस्वीरें, कितनी संख्या में अभी दिख रहे हैं वोटर्स? सुबह की तस्वीरें कैसी? जी, सुबह की तस्वीरों में लगातार वोटर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और लंबी कतारें लगी हैं, रास्ते में भी लोग आ रहे हैं। जी, अगर बात की जाए तो बस्ती के समीकरण की, तो बस्ती के समीकरण में राम प्रसाद चौधरी और बीजेपी से हरीश द्विवेदी का आमने सामने का टक्कर है। बस्ती जनपद में चौधरी बिरादरी में राम प्रसाद चौधरी जो ठीक है राघवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। मतदान का आधा घंटे पूरे हो चुके हैं, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और अब आधे घंटे हो चुके हैं और उम्मीद ये है कि जो वोटिंग करने वाले मतदाता हैं उनकी संख्या अब सुबह और बढ़ेगी और जो लाइनें हैं वो काफी लंबी दिखाई देगी क्योंकि सुबह का वक्त है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वोटर्स कम निकलते हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अब आधे घंटे हो चुके हैं, अब जो संख्या है वो धीरे धीरे और बढ़ेगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और यूपी समेत 8 राज्यों में चुनाव हो रहा है और अब आधे घंटे हो चुके हैं और हर जगह की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जगह जगह की, जहां आप देख सकते हैं जौनपुर की तस्वीर है जहां इस वक्त मतदाता लाइन में लगे हुए हैं और कुछ लोग आजमगढ़ की तस्वीर देख रहे हैं जिसमें वोट कर बाहर आए हैं और उसके बाद वोट देने की अपील भी कर रहे हैं कि आप भी घर से बाहर निकलिए। कई बुजुर्ग हैं जो सुबह सुबह पहुंचे हैं वोट देने के लिए क्योंकि उनका ये मानना है कि सबसे पहले वोट, उसके बाद दूसरा कोई कार्य। तो अम्बेडकर नगर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अम्बेडकर नगर में भी आज वोटिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए लंबी कतारें दिखाई दे रही है। सुबह का वक्त है, पहले मतदान फिर जलपान वाली सोच लेकर के जो तमाम मतदाता है अम्बेडकर नगर में भी पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तमाम इंतजामात चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। खास इंतजामात आदर्श पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। तो छठा चरण का युद्ध भीषण है। मासी स्वराज की तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। मंदिर पहुंची हैं और दिल्ली में जीत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दिल्ली की बात करें तो बीजेपी क्लीन स्वीप करती रही है और इस बार भी क्या वो कामयाबी बीजेपी हासिल कर पाएगी। एस जयशंकर की वोटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल वो फर्स्ट वोटर थे अपने पोलिंग स्टेशन पर, जिसका सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिखाया थोड़ी देर पहले जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एस जयशंकर विदेश मंत्री, उन्होंने अपने मतदान की जो जिम्मेदारी है उसे समझा और फर्स्ट वोटर, जी हां, फर्स्ट वोटर का प्रमाण पत्र भी उन्हें दिया गया है। यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यानी कि सुबह सुबह सबसे पहले वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, वोटिंग शुरू होने का इंतजार किया और सबसे पहले उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सर्टिफिकेट वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें दिया गया है। तो ये दरअसल ये जागरूकता होनी चाहिए मतदाताओं में, क्योंकि देश का भविष्य तय हो रहा है। छठे चरण का आज वोटिंग हो रही है और देश का भविष्य देश की जनता तय करती है। अपने मताधिकार के इस्तेमाल से लोकतंत्र का महापर्व का छठा चरण आज देश के 58 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक हर बार की तरह पहुंचा रहा है। नॉनस्टॉप बिना ब्रेक के हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। फिलहाल कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे वोटिंग करने के लिए और उन्होंने एक बार फिर से वोटिंग करने के बाद दावा किया है कि फिर से मोदी सरकार बनेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले एस जयशंकर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और यहां पर वोट करने के बाद पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलते हुए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान यह भी दावा किया कि एक बार फिर से मोदी जी के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में देश की जनता वोटिंग करेगी और उन्होंने सभी लोगों से वोटिंग की अपील भी की है। तो 8 राज्य के 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। कहां पर कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा की 10, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर, उत्तर प्रदेश की 14, दिल्ली की 7, सभी 7 सीटों पर, बिहार में 8 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4 और ओडिशा की 6 सीट पर वोटिंग चल रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है और ये वोटिंग जो है शुरू हुई है। लगातार
इन राज्यों में जिन जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है वहां की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएं। हरदीपुरी आप देख सकते हैं, हरदीपुरी भी वोट करने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना साधा है। बांसुरी स्वराज की कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो पोलिंग स्टेशन पहुंची थी यहां पर, और उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो बांसुरी स्वराज की तस्वीरें भी देखिए, और यहां पर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने के बाद उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया और यहां पर निशान दिखाते हुए वो दिखाई दे रही हैं। मैम दिस साइड, मैम दिस साइड, मैम प्लीज। तो देखिए तमाम जो दिग्गज हैं वो वोट करने पहुंचे हैं और निशान दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आप भी अपने घर से बाहर निकलें और वोट करें। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं। हरदीपुरी की भी तस्वीरें आ रही है दीपाली, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं हरदीपुरी जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जोरदार हमला बोला आम आदमी पार्टी पर, और पूरी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने निशाना साधा। थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने किस तरीके से आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया वो बयान भी हमने सुनाया, और हरदीपुरी की वोटिंग के बाद बाहर निकलने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जो तमाम दिग्गज हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर कर रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, कतारों में खड़े होकर के। कुछ ने वोट किया है तो कुछ ने सबसे पहले वोट डाला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह सुबह की तस्वीर, 7 बजे के पहले की तस्वीर है। एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री, वो सुबह सुबह पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए थे और 7 बजे से पहले अपने परिवार के साथ पहुंच गए थे। और जैसे ही पोलिंग स्टेशन में मतदाताओं को अंदर जाने की इजाजत मिली, सबसे पहले एस जयशंकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे और पहला वोट उन्होंने ही अपनी पोलिंग स्टेशन पर डाला, जिसका सर्टिफिकेट भी चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें दिया गया है। बहुत चाव के साथ, बहुत चेहरे पर स्माइल के साथ उन्होंने बताया कि वो पहले वोटर थे अपने पोलिंग स्टेशन पर। ठीक है, तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हर तरफ अब देखा जा रहा है जो दिग्गज हैं वो भी वोट कर रहे हैं। आम जनता भी पहुंच रही है पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने के लिए। 7 बजे से शुरू हो चुकी है वोटिंग, अब आधे घंटे भी हो चुके हैं। धीरे धीरे जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्रों पर और पहुंचेंगे और देखने को मिलेगा कि संख्या आज भी अच्छी रहे, ये उम्मीद की जा रही है। तो 6 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान जारी है। तो आज कई वीआईपी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अनंतनाग राजौरी से, जहां महबूबा मुफ्ती की तस्वीर आप देख सकते हैं। करनाल से दिखा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी भी प्रत्याशी हैं। वहीं गुरुग्राम से बात करें तो राज बब्बर, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। तो आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ। तो ये वो तमाम दिग्गज हैं जिनके लिए आज जनता वोट करेगी, खुद भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो तमाम दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होने वाला है। और 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है, और ये वो तमाम दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, मनोहर लाल खट्टर हो, जगदम्बिका पाल हो, दिनेश लाल निरहुआ हो, राज बब्बर या फिर मनोज तिवारी। तो दिग्गजों के बारे में हम लगातार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, इससे पहले वरुण गांधी को यहाँ से वो सांसद थे। संगम लाल गुप्ता बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रतापगढ़ से। इसके अलावा आपको बताएं कि उज्जवल रेपी रमन सिंह जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रयागराज से, काफी महत्वपूर्ण सीट ये भी है। साकेत मिश्रा बीजेपी श्रावस्ती से प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो उसके अलावा राम प्रसाद चौधरी जो सपा से प्रत्याशी हैं बस्सी से। चलिए श्रावस्ती का रुख कर लेते हैं दीपाली। संतोष हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, वहां की तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया है
बात करें श्रावस्ती लोकसभा की तो 58 लोकसभा श्रावस्ती सीट से बलरामपुर की 3 विधानसभा और श्रावस्ती जिले की 2 विधानसभा सीटों को लेकर लोकसभा श्रावस्ती का गठन हुआ था। यहाँ आज 19,80,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों के भाग को ईवीएम में कैद करेंगे। बात श्रावस्ती जिले की करें तो श्रावस्ती जिले के 8,17,000 मतदाता मतदान प्रारंभ हो चुका है और ये प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। जी तस्वीरें दिखाई संतोष, वहां की तस्वीरें। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं सर। चलिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की तस्वीरें हमारे सहयोगी श्रावस्ती से दिखा रहे संतोष, और वहां पर पोलिंग स्टेशन के अंदर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रिया संतोष, इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल ये लंबी कतारें हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल, हम का रुख कर लेते हैं, फूलपुर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विशाल, चूंकि अब करीब करीब पौने घंटे का वक्त हो चुका है, करीब 40 मिनट का वक्त तो बीत चुका है, अब वहां पर कैसी तस्वीरें, क्या कतारें लंबी हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, लोगों का आना जाना लगातार जारी, किस तरह की तस्वीरें वहां पर? नहीं देखिए, बिल्कुल करीब हम बात करें तो अब पौन घंटे का वक्त हो चुका है, तो ऐसे में 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। और देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, हालांकि ज़रूर थोड़ा सा गर्मी बढ़ रही है तो अब जो है थोड़ा सा लोग कम है, लेकिन अभी आपको बता दें कि चूँकि बूथ पर कोशिश ये की जा रही है कि सेंटर्स जो मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर कई सारे बूथ हैं, तो ऐसे में यहाँ पर पोलिंग बूथ पर अगर हम बात करें तो कक्ष संख्या जो है अलग अलग रहने की वजह से तमाम जो मतदाता हैं वो बहुत आराम से अपना वोट कास्ट करके जा रहे हैं। आप सामने तस्वीर देख सकते हैं कि सामने इस वक्त जो है पूरे परिवार के लोग, चूंकि देखिए आमतौर पे ये सुबह सुबह देखा। बांसी स्वराज क्या कह रहे सुन लेते हैं। विशाल, लौटता हूं। तो बांसी स्वराज को आप देखते हैं क्या कहती हैं, क्योंकि अभी उन्होंने फिलहाल वोट डाल दिया है और वोट डालने की अपील भी करती हुई नजर आई है, क्योंकि जो उन्होंने साइन दिखाया है उसके हिसाब से कि वो कोशिश उनकी यही है कि लोग भी आए अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो तमाम जो दिग्गज है वो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। बांसी स्वराज कहती क्या है सुनते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने वोट डाल दिया है और रवाना होती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो वोट डालने के लिए निकली थी, और उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की थी, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद फिर वोट डाला था। चलिए विशाल के एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विशाल, वहां की तस्वीरें आप दिखा रहे थे। देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था और आपको देखिए बता भी रहा था कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुँच रहे हैं। और जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि इस बार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो है प्रयागराज और फूलपुर 2 लोकसभा ऐसी हैं जहाँ पर सीधे तौर पर जो माफिया हैं वो पूरी तरह से गायब हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और चूँकि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो मतदाताओं की जो भीड़ है वो फिलहाल नहीं, क्योंकि देखिए सुबह से ही हम देख पा रहे थे कि तो तमाम जो लोग हैं परिवार के लोग हैं, देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो अपने अपनी जो मतदाता पर्ची है वो यहाँ पर ले रहे हैं, BLO बैठे हुए हैं। तो ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बेहद अच्छी हैं और लोकतंत्र के महापर्व की ये तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल कुछ देर के बाद चूँकि तमाम VVIPs के भी पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम इस बार चूंकि देखिए लगातार ये कहा जाता था कि जब चुनाव होते थे प्रयागराज और फूलपुर में तो थोड़ा सा जो है संवेदनशील बूथ भी होते थे, लेकिन इस बार एक अच्छी बात ये रही है कि तमाम जगहों पर माफिया बिल्कुल पूरी तरह से जो है खत्म, जो माफियाओं का एक वर्चस्व रहता था उनके बिना ये चुनाव हो रहा है। अतीक अशरफ की बात कर लें या हम तमाम और माफियाओं की बात कर लें, उनके बिना इस बार का चुनाव हो रहा है। भदोही में भी आज चुनाव है, तो ऐसे में भदोही में अगर हम बात करें तो विजय मिश्रा का एक अच्छा खासा जो है वर्चस्व रहता था, लेकिन इस बार उसका भी कोई रोल नहीं है चुनाव में। तो इस बार जो है माफिया मुक्त जो चुनाव है वो होता हुआ नजर आ रहा है और ये एक लोकतंत्र के महापर्व की एक अच्छी तस्वीर भी बताता है। लोगों से हालांकि हमने बात किया, लेकिन अभी लोग जो है देखिए जो चकिया इलाका है जहाँ से अतीक अहमद और अशरफ आते थे, जहाँ के रहने वोटर थे, वो भी फूलपुर लोकसभा में ही आता है। और फूलपुर एक ऐसी लोकसभा है जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो यहाँ से जीतते आए और उसके प्रधानमंत्री बने। उसके बाद यहाँ पर इसका यहाँ का दौर बदला, चीज़ें बदलती चली गई। 89 के बाद कांग्रेस आई, लेकिन इस बार की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प जो है अमरनाथ मौर्य और प्रवीण पटेल
के बीच में दिखाई पड़ रही है। जी विशाल, कुछ लोग नजर आ रहे हैं क्या जो वोट डालकर आए हों या फिर वोट डालने जा रहे हों? देखिए, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि तमाम जो लोग हैं जो वोट डाल चुके हैं, हालांकि देखिए थोड़ा सा चूंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है तो ऐसे में जो बूथ है वहाँ पर नहीं जाए। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर मैं आपको तैयारियाँ दिखा देता हूँ कि तैयारियाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बूथ को सजाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और लगातार यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि जो तमाम मतदाता हैं वो वोट बहुत आराम से डालें ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। हालांकि कोशिश मैं दोबारा से करूँगा कि जो तमाम मतदाता हैं उनसे बात करने की, लेकिन आपको बता दें कि अभी फिलहाल थोड़ा सा जो है चूंकि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार पोलिंग बूथ के अंदर जो है चूंकि उसका एक दायरा होता है उसके जो है रखने को कहा गया है। तो फिलहाल ये अभी तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि हाँ, थोड़ा सा आपको एक ये हो सकता है कि गर्मी जो है वो बढ़ रही है और जैसा कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि हीट वेव जो है वो भी 11 बजे के आसपास जो है उस वक्त होगी। तो ऐसे में तमाम जो मतदाता जो अभी तक नहीं निकले हैं वो थोड़ा सा उनसे भी अपील है कि वो लोग अपने घरों से निकलें और वोट करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। लेकिन अभी ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ये हो सकता है कि थोड़ा सा कतारें जो हैं जो मतदाता हैं वो बूथों से कम दिखाई पड़े। ठीक है विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। तो कोशिश ये है कि यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर्स पहुंचे। इसके लिए चुनाव आयोग ने पहले ही तैयारी की थी और धीरे धीरे लोग पहुंचना शुरू भी हो गए। एक बार फिर से आपको जरा वो हॉट सीट बता देते हैं जहां चुनाव हो रहे हैं। छठे चरण का जो चुनाव इस वक्त चल रहा है वो सुल्तानपुर हो या प्रतापगढ़ हो, फूलपुर, इलाहाबाद, ये तमाम वो सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण रखती है। अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोई, ये वो तमाम ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। और वोटिंग परसेंटेज इस बार छठे चरण का क्या कुछ रहता है, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सुल्तानपुर में मुकाबला किस किस के बीच है ये आपको दिखा रहे हैं। मेनका गांधी के बीच मुकाबला है जिसमें सामने सपा के प्रत्याशी हैं। इस तरह से प्रयागराज में भी काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है जिसमें बीजेपी की सीधी टक्कर सपा से ही है। और वहीं श्रावस्ती से बात करें तो श्रावस्ती में भी बीजेपी वर्सेस सपा है। धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल निरुआ आजमगढ़ से हैं जो काफी हॉट सीट मानी जा रही है। जौनपुर भी काफी महत्वपूर्ण सीट है जहां बीजेपी वर्सेस सपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो पीडीए का जो फॉर्मूला है वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। और वहीं एनडीए के जो घटक दल हैं उनके भी कई प्रत्याशी हैं जो इस वक्त हैं। तो देखना होगा कि ये जो छठवां चरण है उसमें जो मतदान प्रतिशत रहता है शाम तक वो कितना रहता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। सुबह के वक्त वोटर जरूर नजर आते हैं लेकिन दोपहर होते होते संख्या कम